Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says, from a uniform circular disc of radius capital R and mass 9m, a small disc of radius capital R by 3 is removed as shown in the figure. The moment of inertia of the remaining disc about an axis perpendicular to the plane of the disc and passing through the center of the disc. Okay, आपको यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करना है, कैलकुलेट करके बताना है. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है. और परपेंडिकुलर एक्सिस सॉरी पैरेलल एक्सिस थ्योरम का भी हम यहाँ पर यूज करेंगे. चलिए आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लीजिए, ठीक है. बेसिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी द की कांसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. बच्चों, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है पहले आप मुझे बताइए. डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मान लीजिए कोई डिस्क है, ठीक है, जिसका मास कितना है, एम के इक्वल है और इसकी रेडियस आर के इक्वल है, ठीक है. अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट द एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क एंड इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डिस्क, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करूं तो ये होता है आपका एम आर स्क्वायर बाई टू के इक्वल. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. यहाँ पर आपके पास देखिए सिचुएशन कैसी है, एक आपके पास एक कंप्लीट डिस्क है इनिशियली, ठीक है. ये कंप्लीट डिस्क है, ये इसका सेंटर मान लीजिए, जिसका मास कितना है आपका 9m के इक्वल है. 9m तो उसका मास है, ठीक है. आर कितनी है, इसके रेडियस के इक्वल है, ठीक है. 9 आर इसके रेडियस है, ठीक है. और हमने इससे क्या किया, एक स्मॉल डिस्क जिसकी रेडियस आर बाई थ्री के इक्वल है और ये पेरी फेरी पर लाई कर रही है इसके, ठीक है. यहाँ से हमने ऐसे बना दिया, ठीक है. और जिसकी रेडियस कितनी है आपकी आर बाई थ्री के इक्वल है, यानी कि बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी कितनी होनी चाहिए, आर बाई थ्री के इक्वल. ये आपका कंप्लीट डिस्क है जिसकी रेडियस कितनी है, आर के इक्वल. तो ये डिस्टेंस कितनी होगी आपकी यहाँ से यहाँ तक की, ये आपकी टू आर बाई थ्री के इक्वल होनी चाहिए फिर, ठीक है. टू आर बाई थ्री प्लस आर बाई थ्री कितना होता है, आर के इक्वल होता है ना, हाँ. तो ये आपकी टू आर बाई थ्री होनी चाहिए. अब इस पोर्शन को देखिए हमने क्या कर दिया बच्चों, यहाँ पर से रिमूव कर दिया, ठीक है. दिस पोर्शन हैज बीन रिमूव. इस पोर्शन को आपने क्या कर दिया, यहाँ से रिमूव कर दिया, जिसको मैंने यहाँ पर इस कलर से रिप्रेजेंट किया, ठीक है, स्काई ब्लू कलर से. इस पोर्शन को आपने यहाँ पर क्या कर दिया, रिमूव कर दिया. The moment of inertia of the remaining disk about an axis perpendicular to the plane of the ring and passing through the center. Okay, इसके अबाउट आपको बताना है रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, ठीक है. बच्चों देखिए इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था इसका, 9m मास था, आर रेडियस थी. तो मैं लिख सकता हूँ जो आई इनिशियल होगा, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं आपका, ये फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, वन बाय टू एम आर स्क्वायर, वन बाय टू. मास इस बार एम नहीं 9m है, ठीक है, 9m हो जाएगा. रेडियस आपकी आर के इक्वल है, तो ये हो जाएगा कितना आपका, 9 बाय 2 एम आर स्क्वायर. ये तो आपका कंप्लीट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस पूरी डिस्क का जिसका मास 9m है और रेडियस कितनी है, आर के इक्वल, ठीक है. अब बच्चों देखिए, जो पोर्शन आपने रिमूव किया आर बाय थ्री रेडियस वाला, ठीक है, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन का देखिए बच्चों मास कितना होगा, हमें इसका पहले, अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कर लीजिए बच्चों, कैलकुलेट कर लीजिए. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए हम देखिए करेंगे क्या ना, हमें रिमेनिंग का बताना है. तो मैं क्या करता हूँ, देखिए रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करूंगा, पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है कितना, 9 बाय 2 एम आर स्क्वायर के इक्वल, ठीक है. फिर मैं इस वाली जो पोर्शन में रिमूव किया है इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट कर लेता हूँ इस ओ पॉइंट के अबाउट, ठीक है, ओ पॉइंट के अबाउट, क्योंकि हमें सेंटर ऑफ डिस्क के अबाउट बताना है ना, कैलकुलेट करना है. तो उसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर लूंगा तो मेरा रिजल्टेंट आ जाएगा. समझ में आ गया ना कैसे करना है. तो पहले देखिए आप इसका मास कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है. अब बच्चों देखिए यूनिफॉर्म डिस्क बोल रखा है, यूनिफॉर्म डिस्क बोल रखा है तो डेंसिटी सेम होगी, ठीक है. जब आपका डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मास पर यूनिट एरिया सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि आपकी डिस्क है, डिस्क में मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, सरफेस होगा, ठीक है. तो सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि डेंसिटी कैसे डिफाइन करते हैं, मास डिवाइडेड बाय एरिया. एरिया देखिए बच्चों उसका कितना होगा, एरिया डिफाइन करने के लिए देखिए हम क्या बोल सकते हैं, इसकी रेडियस देखिए कितनी है, इसकी पूरे जो आपके पूरी बिगर वाली डिस्क है उसका मास 9m था, रेडियस कितनी थी, आर के इक्वल. तो मैंने लिख लिया 9m डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपका, पायर स्क्वायर के इक्वल, ठीक है, ये आ जाएगा इज इक्वल टू, ठीक है. अब मुझे इस वाले पोर्शन का फाइंड आउट करना है मास. इसके मास को मैंने मान लिया चलिए एम डैश है, ठीक है. इसके रेडियस मुझे गिवन कर रखी है कितनी, आर बाय थ्री के इक्वल. तो मैं यहाँ से इसको क्या कर लूंगा, आर बाय थ्री का स्क्वायर कर लूंगा, ठीक है. अब बच्चों देखिए कुछ टर्म कैंसिल हो रही, पाई से आपके यहाँ पर पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से देखिए यहाँ पर आपका आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. हम्म, ठीक है, ये आपका 9m, 9m कितना हो जाएगा देखिए, फिर यहाँ से आपका थ्री का स्क्वायर करेंगे तो ऊपर आएगा 9 आएगा, तो ये एम डैश हो जाएगा, ठीक है. 9 से आपका 9 कैंसिल, ठीक है. तो एम डैश की वैल्यू कितनी होगी आपकी, एम के इक्वल, ठीक है. यानी कि जो पोर्शन आपने यहाँ पर रिमूव किया हुआ है इस पोर्शन का मास कितना हो गया आपका, एम के इक्वल, यानी कि एम मास आप क्या कर रहे हैं, सर रिमूव कर रहे हैं, ठीक है. अब मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, ठीक है. अब पहले देखिए मैं क्या कर लेता हूँ, इस एक्सिस को मैं चलिए ओ प्राइम बोल देता हूँ. ओ प्राइम के अबाउट मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकता हूँ. ये जो डिस्क मैंने यहाँ से रिमूव कर रखी है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओ प्राइम के अबाउट क्या होगा, ओ प्राइम क्या है इसका सेंटर, सेंटर के अबाउट किसी भी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, हमारे स्क्वायर बाय टू के इक्वल, ठीक है. यहाँ पर इसका मास कितना है, एम, रेडियस कितनी बच्चों, आर बाय थ्री का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है. डिवाइडेड बाय कितना आपका आपका टू आ जाएगा, ठीक है. तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एम आर स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर 9, 9 बाय टू कितना 18, तो एम आर स्क्वायर बाय 18. ये आपने क्या कर लिया, आई ओ डैश कैलकुलेट कर लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट एक्सिस ओ डैश, ठीक है. मुझे किसके अबाउट चाहिए, ओ के अबाउट. तो मैं क्या लिखूंगा, अब मैं यहाँ पर देखिए किसका यूज करूंगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का. पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोलती है अगर मुझे इस एक्सिस ओ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो मुझे ओडेस के अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मदर डिस्क प्लस मास टाइम्स द टोटल डिस्टेंस बिटवीन द इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसका स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है. तो बच्चों देखिए सेंटर ऑफ मास के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आपका आई ओ प्राइम ही है, वो कितना आपका एम आर स्क्वायर बाई 18 के इक्वल, ठीक है.
प्लस इस डिस्क का मास कितना है m, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की देखिए ओ डैश और ओ के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 2r/3, तो आप क्या कर लीजिए 2r/3 का स्क्वायर। ये हमने किसका यूज किया, मैंने यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज किया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना क्या होता है mr²/18, ये टर्म तो यहाँ से ऐसे हो जाएगी। प्लस आपका देखिए इन यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 4mr² तो ये हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर नीचे होकर कितना हो जाएगा 9 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब इस पूरी टर्म को ऐड करूंगा तो ऊपर आपका हो जाएगा 9mr² डिवाइडेड बाई कितना 18 के। तो ये आपने यहाँ पर पूरा मोमेंट ऑफ इनर्ट्स क्या कर लिया, इस वाले का कैलकुलेट कर लिया। अब आप इसको क्या कर लीजिए कंप्लीट वाले से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तभी तो आपका रिमेनिंग पोर्शन क्या आएगा ना। तो आप लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्ट्स से आपका रिमेनिंग पोर्शन ये किसके इक्वल होगा, पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्ट्स है, जो कि आपका 9/2 mr² आया था, कितना 9/2 mr²। उससे आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए किसका, इस वाली डिस्क का अबाउट ओ, ठीक है, वो कितना था आपका 9/18 mr², या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 mr² भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको देखिए हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 9 - 1 कितना होता है 8, 8/2 कितना 4, तो ये आपका 4mr² आना चाहिए। सो दिस विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फाइनल, ठीक है। जो फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमसे पूछा है वो 4mr² आएगा, जो कि सी ऑप्शन पे गिवन है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।